शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण के किस ब्राह्मण का मूल पाठ है? ऑप्शन है सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित बात की जाती है और इसमें वेद और उनके ब्राह्मण, ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण और कौस्तकी ब्राह्मण है, शुक्ल में शतपथ ब्राह्मण है, कृष्ण में यजुर्वेद तैत्तरीय ब्राह्मण है, सामवेद में पंचविश ब्राह्मण जैमिनी है, अर्थवेद में गोपद ब्राह्मण। ये किसी से भी रिलेटेड पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि, मारुत, इंद्र, सावित्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सावित्री। तीसरे मंडल में ये दिया गया है, गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में दिया है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक मंडल में सबसे पुराने माने जाते हैं। आगे सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण। सही आंसर हो जाएगा ए। सबसे पुराना जो पुराण है ये यही पुराण है। पुराणों की संख्या 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शास्त्रवेद, आयुर्वेद और योगवेद। सही आंसर हो जाएगा डी, ये उपवेद नहीं है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के, अग्नि के। सही आंसर हो जाएगा वर्षा व चक्रवात के इंद्र देवता हैं। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते हैं। अब आते हैं महाजनपद काल। वैदिक काल हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। जितने भी क्वेश्चन आए हैं यूपी त्रिपल एससी आयोग के द्वारा वो सब इसमें दिया गया है। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? उसका नाम था जीवक। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके दरबार में जीवक चिकित्सक रहता था। अब इसमें जैन और बुद्ध धर्म। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत था कर्म, अहिंसा, वैराग्य, निष्ठा। इसका सही आंसर हो जाएगा अहिंसा जो था वो जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत था। जैन धर्म में 5 सिद्धांत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और ये महावीर स्वामी द्वारा लास्ट वाला जोड़ा गया है। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ है? गंगा, गंडक, पुनपुन, निरंजना। इसका सही आंसर हो जाएगा निरंजना। और महावीर को त्रिजुपालिका नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था। इसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। भूमि स्पर्श मुद्रा में, धर्मचक्र परिवर्तन, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए थे और कपिल वस्तु के समक्ष इनका लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। और इनके पिता शुद्धोधन थे, कपिल वस्तु शाक्यगढ़ के थे, माता महामाया थी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर का त्याग किया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? राजगीर में पहला बौद्ध संगति अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप करा था। द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम पे हुआ था। और चतुर्थ जो था वो कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर में पड़ता है। और इसकी अध्यक्षता द्वितीय की अध्यक्षता सब्बाकामी करते हैं कालाशोक के शासनकाल में, तृतीय अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र करता है पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ जो है वो कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क काल में होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का उल्लेख है। भगवान बुद्ध को 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रीवस्ती में, बामियान में। कुशीनगर में 200 फीट की लिया गया है, 2013 में लिया गया है। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? बोधगया में, कुशीनगर में, वैशाली में, राजगीर में। तो कुशीनगर में इनको महानिर्वाण प्राप्त हुआ है। घटना और
क्या कहाँ मिला था इनको। ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं और जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था 563 नेपाल में। गृहत्याग जो है उसको महाभिनिष्क्रमण करते 29 वर्ष की अवस्था में ये निकल जाते हैं 534 में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, इस टाइम बिहार में है, त्रिजुपालिका नदी के किनारे, और मृत्यु कुशीनगर में होता है। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, महाबोधि मंदिर समूह, लाल किला पर से। सही आंसर हो जाएगा महाबोधि मंदिर समूह से दुनिया में दिव्य ज्ञान का प्रचार किया है। महाबोधि मंदिर बिहार के गया में है। 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था। वर्तमान मंदिर 5वीं 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। पूरी तरह ईंटों का है ये। और गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। गौतम बुद्ध ने किस में धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में ये धर्मचक्र परिवर्तन का उपदेश दिया है। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया है, 5 ब्राह्मणों को दिया है। और गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो था कौशल देश राजधानी श्रीवस्ती में ज़्यादा दिए थे। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण का प्राप्त किया है। कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं, चित्रकूट। इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। पाली में बौद्ध धर्म को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं है? अभिधम्म पिटक, सुत्त, विनय, उपशका। सही आंसर सी हो जाएगा। उपशका पिटक ये नहीं है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से, हिंदुओं से। सही आंसर हो जाएगा बौद्धों से। त्रिपिटक जो है वो बौद्धों से संबंधित है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना? जिन, ज्ञान, बुद्ध, बोधि। सही आंसर हो जाएगा बुद्ध के नाम से जाना जा रहा है। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा। महाबोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी त्रिजुपालिका नदी के किनारे पर। बोध गया एक महत्वपूर्ण